वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किसी भी टेबल में प्राइमरी की को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं या टेबल की किस फील्ड को हम प्राइमरी की जो है वो डिसाइड करते हैं कि उसे प्राइमरी की होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ। प्राइमरी की दरअसल किसी भी टेबल की वो फील्ड या वो एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो हर रिकॉर्ड को या हर टपल को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली। यानी किसी भी रिकॉर्ड को अगर पहचानना हो या किसी रिकॉर्ड तक एक्सेस करना हो तो हम उसकी प्राइमरी की, उसके प्राइमरी एट्रीब्यूट या उसकी प्राइमरी फील्ड के जरिए हम उस तक पहुंचते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं होती। अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट सपोज कि ये हमारे पास एक रोल नंबर, एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में एंटर किया हुआ है। ये स्टूडेंट के टेबल का डिज़ाइन व्यू है और इसको हम जो है डाटा शीट व्यू में देखना चाहें तो उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। ये डाटा शीट व्यू में हम डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिज़ाइन व्यू हम फील्ड को डाटा टाइप डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे टोटल जितनी भी फील्ड्स रखी हैं, अब हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी फील्ड होगी जिसको हम अपनी प्राइमरी की रखेंगे। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये तमाम फील्ड्स हैं, तो इसमें से आप देखें कि जो रोल नंबर है वो हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि दो स्टूडेंट्स होंगे जिनका रोल नंबर सेम होगा। रोल नंबर एक वाहिद ऐसा डाटा है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा दूसरे स्टूडेंट से। यानी इस एट्रीब्यूट के अंदर, इस फील्ड के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये उस टेबल में मौजूद हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और इसमें किसी किस्म की रिपीटिशन आने के चांसेस नहीं है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम रोल नंबर को यहाँ पे एक प्राइमरी की, अपनी प्राइमरी की डिसाइड करेंगे इस टेबल की। तो जब हमने ये डिसीजन ले लिया है तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है प्राइमरी की का, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो रोल नंबर जो है हमारी प्राइमरी की डिसाइड हो जाएगी। और अब अगर हम इसके उस पे चलते हैं डाटा शीट व्यू में, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डाटा एंटर करना चाहते हैं। लेट सपोज ये एक रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर है, इसको हम फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद अब ये हमारे पास एक फ्रेश टेबल है। अब हम इस टेबल में अपने स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, तमाम का रिकॉर्ड हम यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट सपोज जो पहला स्टूडेंट है उसका जो है वो रिकॉर्ड हम यहाँ पे एंटर करते हैं। उसका रोल नंबर है 101 एंड उसका नाम है उस्मान, और हम इसका साथ ही फादर नेम ऐड कर देते हैं और उसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ हम उसकी यहाँ पे ऐड करते हैं 3/4/1993। और फिर आप उसका जो है यहाँ पे CNIC ऐड करते हैं एंड देन फिर आप जो है उसकी सिटी ऐड यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम उसका एड्रेस ऐड कर देंगे। और यहाँ हमने स्टूडेंट आईडी उसको एक असाइन की है, जो कि यहाँ पे हमने ऑटो नंबर था। इससे पहले हमने रिकॉर्ड डिलीट किया था तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इसको 2 डिसाइड कर लिया है। तो हमने क्या किया है कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया है जिसके अंदर 101 जो है ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो कि इस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इस स्टूडेंट का CNIC जानना होगा या इसकी डेट ऑफ बर्थ जाननी होगी तो मैं क्या करूँगा, इनपुट दूंगा रोल नंबर का। रोल नंबर का इनपुट देने के बाद जो टेबल है वो क्या करेगा कि मेरे इस इनपुट को रिसीव करेगा और इस रोल नंबर में इस रिकॉर्ड को सर्च करेगा और इस रोल नंबर पे जहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ मौजूद होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। इसी तरह जब मैं अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो है वो उसका, लेट सपोज नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है 1, उसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करते हैं। ये हमने उसका नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कर दिया। इसी तरह हम उसका नाम एंटर करेंगे, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, और फिर इस तरह से हम उसकी पूरा एक रिकॉर्ड मुकम्मल कर लेंगे। तो इसमें जो रोल नंबर की जो फील्ड है, रोल नंबर का जो कॉलम है यहाँ पे, ये दरअसल ये एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम प्राइमरी की जो है वो डिसाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे चूंकि एड्रेस का जो सेक्शन है इसको हमने रिक्वायर्ड येस किया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे हमें इसका एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। बाकी फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू उनकी येस नहीं है, तो इसको हम खाली रहने देते हैं। अब हम चलते हैं इसके वापस डिज़ाइन व्यू की तरफ। अब हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी की डिसाइड कर लिया है। इसी तरह अगर आप और कोई टेबल क्रिएट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी का जब आप टेबल क्रिएट करेंगे
तो यहाँ पे भी आपने डिसाइड करनी होगी कि इसकी प्राइमरी की क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और फिर जब आप इसकी फील्ड नेम डिसाइड करेंगे तो पहला होगा इसका बुक आईडी, इसमें बुक की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद बुक नेम, और उसके बाद जो है हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। किस तारीख को ये बुक असाइन हुई ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, किस स्टूडेंट को असाइन हुई वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे जो बुक आईडी की फील्ड है, इसकी खास बात यह है कि हर बुक की आईडी डिफरेंट होगी। ये हो सकता है कि एक ही नाम के डिफरेंट बुक्स हों, यानी इस वाली फील्ड में रिपीटिशन होने के चांसेस हैं, इसलिए हम बुक नेम को जो है वो प्राइमरी की नहीं डिसाइड कर सकते। और ये भी इसी तरह डेट जो है, हो सकता है कि एक ही डेट में जो है वो सेम बुक्स असाइन हुई हों, तो इसको भी हम प्राइमरी की डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो हमारे पास बुक आईडी है, ये वो एक वाहिद की बचती है जिसको हम यहाँ पे प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपने इसको प्राइमरी की डिसाइड कर लिया। तो इस तरह से आपके इस टेबल में ये हो गई प्राइमरी की। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को भी आप प्राइमरी की यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की में क्या होता है कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलके एक प्राइमरी की बनाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे जो रोल नंबर है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रिकॉर्ड को, और उसके बाद जो लास्ट हमारा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, ये भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट है। तो इसके अंदर भी ये सलाहियत है प्राइमरी की होने की। यानी प्राइमरी की के लिए हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं, एक स्टूडेंट आईडी भी प्राइमरी की हो सकता है और रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को एज ए कंबाइन डिसाइड करना चाहें तो हम इन दोनों को एक साथ भी प्राइमरी की रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे दोनों जो फील्ड्स हैं हमारे पास, और सॉरी हमने यहाँ पे इसको हम गलती से नेम को हमने प्राइमरी की डिसाइड कर लिया है। फिर से हम इसको करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने, और उसके बाद ये देखें रोल नंबर स्टूडेंट आईडी, ये दोनों यहाँ पे एज ए प्राइमरी की का रोल प्ले करेंगी। तो ये मिलकर एक कॉम्पोजिट की यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ऑप्शन भी है। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन टारगेट था वो ये था कि कॉम्पोजिट की जो है वो हम इसके बारे में बता दूं आपको कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो मिलकर कॉम्पोजिट की बनाते हैं और ये हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो इस वीडियो में हमारा टारगेट ये था कि हमने ये जानना था कि किसी टेबल में MS एक्सेस के अंदर हमने किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की जो होती है उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं।